नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति को लेकर पिछले काफी समय से सियासी घमासान मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम आदेश के बाद सुखविंदर सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली। दरअसल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 सीपीएस नियुक्त किए थे और इसे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी 6 सीपीएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। साथ ही सीपीएस रहे विधायकों की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम अदालत ने सरकार को राहत दी, जिसमें फिलहाल सीपीएस रहे विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें सीपीएस की नियुक्ति को रद्द किया गया था। यानी अब फिर से सीपीएस की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। तो शुरू करते हैं अगले आधे घंटे के लिए बिग न्यूज बिग शो का सफर, और इस पूरे विवाद की असल वजह क्या है उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। आपको बताएंगे कि सीपीएस होता क्या है, हिमाचल में क्यों सीपीएस बनाए जाते थे, सीपीएस का काम क्या रहता है, इनकी इनकम का स्रोत क्या रहता है और सरकार से इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। साथ ही इस पूरे विवाद पर विपक्ष का क्या आरोप है और सत्ता पक्ष यानी सुखविंदर सरकार अपनी सफाई में क्या कुछ कहती है। यानी वो सब कुछ जो सीपीएस के मुद्दे पर आपके मन में सवाल उठाता है, सवाल पनपते हैं। बिग न्यूज बिग शो में इसी पर देंगे पूरी जानकारी। सबसे पहले बात हिमाचल में सीपीएस को लेकर जारी सियासी घमासान की कर लेते हैं, जिसमें फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मुश्किलें कम हो गई है ऐसा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस इसे अपनी जीत मानकर चल रही है और बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन सीपीएस की नियुक्ति असंवैधानिक। मौसम के लिहाज से ठंड और वादियों के लिहाज से बेहद शांत और हसीन हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजनीति का पारा बेहद हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से वार पलटवार हो रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल सरकार में 6 सीपीएस की नियुक्ति को लेकर सुक्खू सरकार बीजेपी के निशाने पर है और मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है, जहां से हिमाचल सरकार को अभी पैनी राहत मिली हुई है। लेकिन मुश्किलें कम हो गई हैं ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सीपीएस नियुक्त हुए विधायकों की सदस्यता के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। यानी इसे आसान शब्दों में समझें तो अब सुप्रीम आदेश के बाद विधायकों की सदस्यता पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें सीपीएस की नियुक्तियों को उन एक्ट को अवैध ठहराया गया था तथा साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के मामले में एक नेचुरल कोर्स अपनाने की बात कही गई थी। उसी फैसले पर प्रदेश सरकार द्वारा भी तथा सब सीपीएस द्वारा एसएलपीज दायर की गई थी। उन एसएलपीज पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने की बेंच ने खंडपीठ ने कहा कि पैरा 50 जो उस जजमेंट का है वो आउट ऑफ सडन आया है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मणिपुर जजमेंट में और अन्य फैसलों पर ये कह चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। हमने भी न्यायालय को अश्योर किया है कि किसी प्रकार से कोई सीपीएस की अपॉइंटमेंट्स आगे नहीं की जाएंगी। सीपीएस मुद्दे पर हिमाचल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में स्पष्ट किया कि अब सीपीएस के पद पर कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिन 6 सीपीएस को पद से हटाया गया था उन्हें भी फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। हम उन पे कोई बहाली नहीं, हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को एश्योर कर दिया है कि क्योंकि वो अब रिज़ाइन दे चुके हैं अपने पदों से, रिज़ाइन स्वीकार भी हो चुके हैं, वो इन टर्म्स ऑफ जजमेंट वो हट भी चुके हैं, तो हम बहाली नहीं करेंगे फिलहाल।
और न्यायालय ने भी कहा है कि आप बहाली नहीं करेंगे। तो इस बात पर हमने एश्योरेंस दी है, परंतु जो डिस्क्वालिफिकेशन का एक इशू था उस पर स्टे लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हिमाचल में कई बार पहले अभी कुछ लोगों ने राज्यसभा इलेक्शन में एंटी वोट किया, पार्टी के व्हिप से परे जाकर, पार्टी के आदेश से परे जाकर। फिर बजट सेशन में भी वो लोग भाग नहीं लिया, उसके पश्चात डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। अब फिर से एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल में बिना मतलब के उपज रहा है, उसको अब स्टेबिलिटी मिल गई है। हिमाचल में सीपीएस के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ दिया है। दरअसल इन राज्यों में भी सीपीएस को लेकर केस कोर्ट में पहले से विचाराधीन है, जिस पर एक साथ 20 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने हिमाचल सरकार और सीपीएस रहे विधायकों को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे बीजेपी विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको बताते हैं कि सीपीएस के मुद्दे पर सुप्रीम आदेश के बाद सरकार की बाँछें खिली हुई है, लेकिन विपक्ष के तेवर में कोई कमी नहीं देखी जा रही और दोनों पक्ष इस फैसले को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। देश की सुप्रीम अदालत से सीपीएस के मुद्दे पर हिमाचल सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। सरकार पर आए इस संकट को फिलहाल के लिए टलता देख सुखविंदर सिंह ठाकुर के चेहरे पर राहत और सुकून दोनों दिखाई दे रहे हैं। राहत की सबसे बड़ी वजह यह है कि सुखविंदर सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने मंत्रिमंडल के गठन से पहले 6 सीपीएस नियुक्त किए थे और इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया था, क्योंकि जिन सीपीएस की नियुक्तियां हुई थी वो सभी सुखविंदर सरकार के बेहद करीबी थे और जिस सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को सीएम सत्ता से दूर रखना चाहते थे, उन्हें दूर भी कर दिया गया था। मुद्दा तो विपक्ष ऐसे बनाता है, कभी पता नहीं टॉयलेट टैक्स बोल देता है, कभी बोलता समोसा कहीं गैप हो गया। कई बार मुद्दे बचकाना हो जाते हैं, तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। देश हित की बात सर्वोपरि, प्रदेश हित की बात सर्वोपरि होती है और इस प्रकार के मीडिया चैनल भी बहुत चलाते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, हिमाचल भवन काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, दूर दराज से आते हैं, वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन भी चखते हैं। क्या सुरक्षित है हिमाचल भवन? नहीं, ये तो सुरक्षित ही है, इसमें क्या हुआ। इसमें पूरी तरह अरे परे अपने सिक्योरिटी भी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोर्ट के फैसले होते हैं, ये इस प्रकार के फैसले, अभी बीकानेर हाउस हुआ तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी मिलने जाने चाहिए। ये फैसले कोर्ट के होते हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर आप फैसलों में ऐसा व्याख्यान किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमाचल काफ़ी राष्ट्रीय सुर्खियों में था, तो इस प्रकार की बातें सुर्खियां बन जाती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर भले विपक्ष को नसीहत दे रहे हों और ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हों, लेकिन बीजेपी के तेवर में कोई कमी नहीं है। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीपीएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है, लेकिन हिमाचल सरकार ने सीपीएस की नियुक्तियां असंवैधानिक की थीं और इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसको सबको सर्वसामान्य है। अगर आप हाईकोर्ट का निर्णय देखें तो स्पष्ट तौर पर कहा कि जो नियुक्ति थी वो असंवैधानिक थी, नियमों के अनुसार नहीं थी और राज्य के सरकार के करोड़ों रुपए इन सीपीएस की नियुक्ति के बाद उन पर उड़ाए गए, चाहे वो गाड़ी पर थे, उनके भत्तों पर थे, उनके मानदेय पर थे या उनकी सुविधाओं पर थे। तो कुल मिलाकर एक और सरकारी कर्मचारी अपने डीए के लिए जगह जगह भाग रहे हैं। पेंशनर्स को अपनी पेंशन समय पर नहीं मिल पाती है। आम जनता के ऊपर कभी बिजली के दाम बढ़ा दिए, कभी पानी का सरचार्ज लगा दिया, कभी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिए और अब तो और ऐसे अनेक निर्णय राज्य की सरकार के, जिसके कारण दिखता है कि हताशा और निराशा सरकार में पूरी तरह से दिखती है। सीपीएस के मुद्दे पर इस राजनीतिक वार पलटवार के बीच सुखविंदर ठाकुर अपना मतलब साधने में सफल रहे हैं।
प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद ऐतिहासिक रिज मैदान पर गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में सिर्फ सीएम सुखविंदर और डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली थी। सीपीएस की पूरी कहानी को समझने के लिए 2 साल पीछे चलते हैं। शिमला के रिज मैदान पर सुखविंदर ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की। अब इंतजार था तो हिमाचल में नए बनने वाले मंत्रिमंडल का। सबके मन में सवाल थे कि सुखविंदर ठाकुर की सरकार में किस किस को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। नेताओं के नाम पर चर्चा भी हुई। बावजूद इसके सुखविंदर ठाकुर ने अपने करीबी 6 लोगों को सीपीएस की शपथ दिलाई। सीपीएस की शपथ होना और विवाद का शुरू होना, क्या कुछ हुआ था, जरूर देखें। इससे पहले कि मंत्रिमंडल के लिए आला कमान से चर्चा के बाद 7 नेताओं का नाम फाइनल होता, सीएम सुक्खू ने अपने करीबी 6 सीपीएस को खुद ही सचिवालय में शपथ दिला दी। राजनीति की चौसर में 9 नेताओं का मंत्रिमंडल और 6 सीपीएस का गठन इस तरह हुआ कि मंत्रिमंडल के तहत बनने वाले 12 चेहरों में कास्ट और रीजनल बैलेंस के नाम पर उन्हीं चेहरों को जगह मिल सकती थी जिन्हें सीएम सुक्खू साथ लेकर चलना चाहते थे। और यही वजह है कि कांगड़ा में सीएम सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के समकक्ष खड़े सुधीर शर्मा और तेज तर्रार विधायक राजेंद्र राणा भी बगलें झांकते रह गए। इतना ही नहीं, सुक्खू सरकार में नियुक्त 6 सीपीएस ये भी जानते थे कि बीजेपी इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े करेगी और उनका सत्ता सुख ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में विधानसभा अध्यक्ष अहम भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियां, मनोज सिंघवी जैसे लॉयर की लीगल एडवाइस और बजट सत्र के दौरान भाजपा का एक गलत मूव, ये तीनों चीजें सुखविंदर सिंह सरकार के पहले संकट को टालने के लिए तो कामयाब हो गई। लेकिन अब 6 सीपीएस के जरिए भाजपा ने जो ये दूसरा संकट खड़ा किया है, उसके लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियां आड़े खड़ी हैं। इन 9 विधायकों को जिन्होंने भाजपा के बजट सत्र के हंगामे के रूप में शिकायत के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के पास एक शिकायत पड़ी है, उसको लेकर भी अभी लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियां भाजपा के उन मंसूबों को, जहां वो सुखविंदर सिंह सरकार के लिए नया संकट पैदा कर रही हैं, बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगी। अभी हाल ही में विदेश दौरे से विधानसभा अध्यक्ष लौटे हैं। 9 विधायकों के भाजपा की शिकायत के ऊपर उनको फैसला लेना है और आकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सुक्खू सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी सीपीएस के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रही है और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठा रही है। लिहाजा कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी साजिश के तहत एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। उच्च न्यायालय ने सरकार को राहत नहीं दी। जो हमने पिटीशन, जो याचिका की हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध में गए, उसमें हमारा जो है उसको एडमिट किया हमारे याचिका को, और जो आगे जो स्टे लगाया, जो 1971 का जो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल का एक्ट था, उसको जो है सीपीएस के मामले में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन किया, उसके ऊपर स्टे लगाया। तो हाँ, राहत तो है ही है सरकार को। उस सेंस में राहत है कि जो भाजपा के लोग यहाँ पर जो एक इन्होंने आजकल हल्ला पाया हुआ था कि ये सीपीएस तो हटा दिए, अब इनकी जो है विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी और जो है दोबारा से चुनाव होंगे, सरकार गिर रही है, ये सब पे अब एक किस्म से विराम लग गया। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाजपा हर हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि लीडर लेस है या लीडर की दौड़ लग रही है। बहुत ऐसे मामलों को तुल देने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम ये पहली बार देखने में आया कि विपक्ष इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है कि जो सरकार लोगों ने चुनी है, पूर्ण बहुमत की है, और आप समझें कि ऐसा मौका पहली बार हुआ कि 2 बार लोगों ने इस सरकार पर विश्वास किया, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने। आपने देखा किस प्रकार से दोबारा 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हुए। मैं समझता हूँ नैतिकता होनी चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। आप पहले साजिश करके सरकार गिराने का प्रयास कर चुके हैं। बीजेपी को लेकर कांग्रेस के अपने आरोप हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सीपीएस के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है।
वहीं बीजेपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत सीपीएस रहे विधायकों की सदस्यता पर कानूनी मशवरा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस पूरे मामले में अब आपको थोड़ा आगे लिए चलते हैं। ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ और किन 6 विधायकों को सीपीएस के पद पर नियुक्त किया गया। सीपीएस का काम क्या होता है, साथ ही ये भी बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि विधायकों को सीपीएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। रिपोर्ट जरा देखें। हिमाचल में सीपीएस का मुद्दा अभी जोरों पर है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी समय पहले हो चुकी थी। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सतपाल सिंह सत्ती के अलावा अन्य 11 बीजेपी विधायक और पीपल रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और सभी 6 सीपीएस की नियुक्ति को अवैध बताया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी सीपीएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इनमें अर्की से संजय अवस्थी, दून से रामकुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल, रोहड़ू से मोहनलाल ब्राक्टा, बैजनाथ से किशोरी लाल और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर के नाम शामिल हैं। बता दें कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी कुल विधायकों की संख्या का 15% ही मंत्री बना सकते हैं। इस लिहाज से हिमाचल के 68 विधायकों में 12 मंत्री बन सकते हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार में सीएम, डिप्टी सीएम समेत कुल 11 मंत्री हैं और 6 सीपीएस को मिलाकर 17 हो रहे थे, जिसे आधार बनाकर 3 याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने वापस तो ले लिया है, लेकिन बीजेपी सरकार पर हमले करने में नहीं चूक रही है। हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस की नियुक्ति की गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा सत्ता में आने के पश्चात, पहले दिन से हम इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये किया नहीं जा सकता था। जब एक्ट एक प्रावधान के अंतर्गत पास होने के बाद लागू हो गया पूरे देश भर में कि 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने मंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद 6 सीपीएस बनाए और 6 सीपीएस को कैबिनेट के दर्जे के साथ इस प्रकार के वो दिए, पावर्स दी, डिपार्टमेंट अलॉट किए उनको, और डिपार्टमेंट अलॉट करने के बाद गोपनीयता की शर्त सीपीएस को होती नहीं है, सिर्फ मंत्रियों को होती है। और जब गोपनीयता की शर्त नहीं, तो यहां सीपीएस हिमाचल प्रदेश में फाइल को बुला रहे थे, फाइल डील कर रहे थे, फाइल पे रिकॉर्ड कर रहे थे फैसले, और मैं समझता हूं कि गोपनीयता का सबसे बड़ा वो हनन हुआ है। और दूसरी बात, हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के समय जरूर लगा, आखिरकार फैसला दिया हाईकोर्ट ने और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, उनकी दी हुई सुविधाएं थी वो भी समाप्त कर दी। और मैं हाईकोर्ट के उस फैसले का जहां स्वागत करता हूं, वहां इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मात्र उनको हटाने से समाधान नहीं है, बात यह है कि उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में आते हैं, सबसे बड़ी बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में आने की वजह से उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। उनका धर्माना जी का अपना ख्याल हो सकता है, सरकार का तो ख्याल ये कि क्योंकि कोई भी जो फैसला है वो अंतिम तभी माना जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट से उसका अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईएस्ट लेवल पर इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि हमारा कानून गलत था या सही था। हमारे हिसाब से तो जो हमने सीपीएस का कानून बनाया, ये कानून बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के परिधान उसके तहत था, उससे बाहर नहीं था। प्रदेश में सीपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी इस मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और आगे भी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद 6 सीपीएस को हटा तो दिया गया है और अब भाजपा इसे हथियार बनाकर इन 6 विधायकों को इनकी विधायकी से विदा करने के लिए अपने लीगल प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ना चाहती है। एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अदालत में गई कांग्रेस को लगता है कि अभी इस पूरे मामले में जब तक सुप्रीम अदालत का सीधा फैसला नहीं आ जा सकता तो सरकार बची रहेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा का ये हथियार कांग्रेस की सरकार को गिराने का दूसरा संकट पैदा किए हुए जरूर नजर आ रहा है। दरअसल सीपीएस की नियुक्ति को राजनीतिक स्वार्थ से जोड़कर देखा जाता है। मंत्री पद के लिए एक निश्चित संख्या की वजह से जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिल पाता है, उन्हें खुश करने के लिए सरकार सीपीएस पद से नवाजती है। इन्हें झंडी वाली कार, स्टाफ, ऑफिस इत्यादि की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि हिमाचल के सभी 6 सीपीएस को कैबिनेट रैंक का दर्जा भी मिला था और अब बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। जब से हिमाचल प्रदेश में
6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था। प्रदेश में फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कभी इसका संज्ञान नहीं लिया। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया जिसमें उन 6 के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया और तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने पदों से हटने के लिए कहा गया। सीपीएस का विवाद हिमाचल में पहली बार नहीं हुआ, या यूं कहें कि हिमाचल की सुखविंदर सरकार ही अकेली ऐसी सरकार नहीं है जिसने सीपीएस की नियुक्ति की हो। पहले की चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार, सीपीएस का पद अपने चहेतों को सरकार देती रही है। अब हम आपको बताते हैं कि किस किस सरकार में किसने कितने चहेतों को सीपीएस के पद से नवाजा और किस सरकार में सीपीएस की नियुक्ति नहीं की गई। हिमाचल में ये पहला मामला नहीं है जब किसी सीपीएस की नियुक्ति को रद्द किया गया हो। इससे पहले साल 2005 में भी कोर्ट ने सीपीएस एक्ट को निरस्त किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने नया सीपीएस एक्ट 2006 बनाया था। 2005 में कांग्रेस सरकार ने 12 सीपीएस लगाए थे। साल 2009 में धूमल सरकार ने 3 सीपीएस लगाए थे। तब ऊना के विधायक सतपाल सत्ती, पांवटा से सुखराम चौधरी और कुटलैहड़ से विधायक वीरेंद्र कंवर को सीपीएस बनाया गया था। 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और वीरभद्र सिंह ने 2013 में 9 सीपीएस लगाए। वीरभद्र सिंह ने नीरज भारती, राजेश धर्माणी, विनय कुमार, जगजीवन पाल, नंदलाल, रोहित ठाकुर, सोहन लाल ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और मनसा राम को सीपीएस बनाया था। इस दौरान देश के कई राज्यों में सीपीएस की नियुक्ति के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। साल 2017 में राज्य में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो जयराम ठाकुर ने सीपीएस नहीं लगाए। दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम सुक्खू ने पहले कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों की शपथ से पहले 6 सीपीएस को शपथ दिलाई थी और अब इसकी संवैधानिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सीपीएस का मुद्दा सिर्फ हिमाचल का नहीं है। देश में कई और ऐसे प्रदेश हैं जहां सीपीएस की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देश भर में सीमित मंत्रिमंडल कानून को लेकर सीपीएस की नियुक्तियां संवैधानिक हैं या असंवैधानिक, हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा के भीतर सरकार गिराने और बचाने का शह और मात का खेल जारी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीपीएस का मूल वेतन 65,000 रुपए है, जो कि कई तरह के भत्ते को मिलाकर 2,20,000 रुपए प्रति महीना तक पहुंच जाता है। इसके अलावा सीपीएस को सरकारी कोठी, गाड़ी, स्टाफ अलग से मुहैया करवाया जाता है। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि प्रदेश में जिन विधायकों को सीपीएस बनाया गया था उन्हें मंत्रियों से ज्यादा विभाग सौंप दिए गए थे। जैसे सुंदर सिंह ठाकुर के पास वन, बहुउद्देशीय ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन महकमा था। संजय अवस्थी के पास स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसंपर्क, राज्य लोक निर्माण विभाग था। इसके अलावा संजय अवस्थी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, यानी इनका प्रोफाइल काफी बड़ा हो गया था। इसी तरह किशोरी लाल के पास पशुपालन विभाग के अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, आशीष बुटेल के पास शिक्षा व शहरी विकास विभाग, राम कुमार के पास उद्योग के अलावा राजस्व व टीसीपी था, जबकि मोहनलाल ब्राक्टा के पास बागवानी और कानून एवं संसदीय मामले का विभाग था। जबकि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 1 से 2 ही विभाग हैं और यही वजह है कि सीपीएस को लेकर विरोध के स्वर सिर्फ विपक्ष से नहीं उठ रहे थे, सरकार में बैठे कई मंत्री भी इससे नाराज दिख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कुल मिलाकर हिमाचल में सरकार गिराने और सरकार बचाने को लेकर शय और मात का खेल अभी लंबा चलेगा, ये दिखता है। लेकिन इस खेल में सुप्रीम अदालत का फैसला अहम होगा, यानी इंतजार सुप्रीम फैसले का। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।